अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कैसे होते हैं। और इससे ये होता है कि आप अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट को अपडेट करके, यानी कि आप अगर उसके कॉपीराइट से बचना चाहते हैं तो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है और कौन से शॉर्टेस्ट वे हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सबसे पहले तो आपने जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है उसको आपने यहाँ जाना है और इस तरह करके तो न्यू प्रोजेक्ट जनरेट करना है। अब न्यू प्रोजेक्ट जब आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई एक एक्टिविटी लेनी पड़ती है। आप ये वाली एक्टिविटी व्यू एक्टिविटी जो है इसको सेलेक्ट कर लें। जब ये आपके पास आ गया तो सबसे पहले आपने नेम सेट करना है, फिर उसका जो पैकेज नेम है वो सेट कर लेना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है कहाँ तक आपका वो वर्जन जाएगा। और यहाँ नीचे जो दी हुआ है, अगर आपको वो जावा में है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें, अगर कोटलिन में है तो ऊपर वाला इसको कर लें, तो अगर मिक्स है तो दरमियान वाला, लेकिन ओवरऑल आप इसमें अगर जावा में है तो इस फाइल को सेलेक्ट करें। अब जो ऊपर लिखा हुआ है माई एप्लीकेशन, चूँकि ये जो एप्लीकेशन का नाम है मैं बदलना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा यहाँ से वीडियो को स्किप करूँगा। आपने को जो भी नाम रखना है आप उसको वहाँ पर रख लेंगे। पैकेज नेम आप यही रहना चाहते हैं या आप कोई नहीं रखते हैं तो आपने वो भी आप रख सकते हैं। तो ये है कि आपके पास है टोटल जो इस तरह से आपने उस एप्लीकेशन को तैयार करना है। मैं यहाँ पे फिनिश करूँगा तो ये आगे चला जाएगा। तो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ से मिलता हूँ। आप इस पे नाम लिख सकते हैं जो भी लिखना चाह रहे हैं। अब स्टूडेंट, मैंने इस एप्लीकेशन को जो है ना बिल्ड करने के लिए मैंने इसे आप उसको क्लिक किया। जब मैंने इसको पैकेज वगैरह का नाम दे दिया है, अब मैंने क्या करना है कि इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है इस पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट इसको हम शफल करना चाहते हैं किसी और एप्लीकेशन को, तो हम इस पे कैसे करेंगे और उसके आपको बेनिफिट क्या हैं, जो मैथडोलॉजी या टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ इसका पर्पज़ क्या है। सबसे पहले देखें तो ये जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर हुआ है, जो भी प्रोजेक्ट आप कन्वर्ट करके उसको मतलब अपने प्रोजेक्ट में लाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास प्रोजेक्ट है इनको, उन दोनों प्रोजेक्ट को आपने एक दूसरे के सामने रख लेना है। जब आपने ये दोनों एक दूसरे के सामने रख लिए हैं तो सबसे पहला स्टेप ये किया करें हमेशा, जो आपने ये करना है कि असल में ये एप्लीकेशन ऐसे दिखाई दे रही होती हैं दोनों में। ये वो प्रोजेक्ट है एक जिसमें मैं लाना चाह रहा हूँ, दूसरा प्रोजेक्ट हुआ है जो पहले से शेफल कर रहा हूँ। ऐप के ऊपर आपने क्लिक करना है, नीचे आपने जाना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो होता है RES का। अब जो RES का स्टेप है इसमें आप जाके देखें तो इसके अंदर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये RES के अंदर जैसे ड्राइबल है, लेआउट है, मेन्यू है, जो भी है ये सारी चीज़ें हमें चाहिए न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने इन तमाम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C करना है और दूसरी साइड पे चले जाना है। इसी तरह इस RES में जाना है। याद रखिएगा RES दो होते हैं, एक जनरेटेड होता है और एक वैसे ही होता है। जनरेटेड का मतलब होता है ये रन करने के बाद जनरेट होता है। जैसे इस एप्लीकेशन में दूसरी में जनरेटेड वाला नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो भी हमने रन ही नहीं किया, तो उससे हमें कोई कंसर्न भी नहीं होता, इसलिए उसमें आपने कंफ्यूज नहीं आना। आप इसी रिसोर्सेज फोल्डर इसको कहा जाता है, RES फोल्डर कुछ। तो ये जो फोल्डर होता है इसके अंदर राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देना है। वो आपसे पूछेगा कि जो आपने ये दिया है ये ओके करना है आपने, तो आपने इसे ओके करना है और यहाँ पर करना क्या है, ओवरराइट फॉर ऑल। ओवरराइट का मतलब होता है कि आपका पैकेज नेम वही रहेगा, आपकी स्ट्रेटेजी सारी बदल चुकी होगी, बाकी कोड की फंक्शनैलिटी सारी आ जाएगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका पैकेज जो होता है वो रीबिल्ट हो चुका होता है। आपने इसे ओवरराइट किया, जब आप इसे ओवरराइट करेंगे तो वो तमाम पैकेज अब यहाँ आ चुके होंगे जो यहाँ पर आपने देखे थे। अब हम याद रखें कि RES फोल्डर लेके जा चुके हैं। अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर आप देखें तो ये एसेट फोल्डर का है। अब ये जो एसेट फोल्डर है, मैं अगर इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल C, तो ये ऐप के अंदर पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसके अंदर ये मेरे पास है और यहाँ कंट्रोल V करता हूँ तो ये भी मेरे पास यहाँ पर। अब इसमें क्लिक करें तो वो एसेट फोल्डर अगर मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं खाली ये देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर तो नहीं चला गया किसी जगह। मैं फिर से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको
चूँकि ये तो डायरेक्ट पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, कॉपी का ऑप्शन देना चाहिए। यहाँ से अगर ये कॉपी नहीं हो रहा, मसलन मैं आपको दूसरा तरीका ही बताऊंगा, वैसे हो जाना चाहिए। ये मेरे पास जो है कंट्रोल राइट क्लिक किया और मैंने इसको पेस्ट किया, तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि ये क्या वही फोल्डर आ रहा है। ये यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने में थोड़ी दुश्वारी है। RES के अंदर जा रहा है, नहीं ये नहीं है। अब मैं ये कर लेता हूँ कि नेक्स्ट मेरे पास ये है कि मैं एसेट फोल्डर खुद से जनरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ ले आता हूँ। कैसे? आपको पता है एसेट फोल्डर ऐप के अंदर पड़ा हुआ है, तो आपने ये करना है कि ऐप वाली जगह पर ऊपर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, न्यू जाना है, और न्यू जाके ना नीचे कहीं आप देखेंगे आपको फोल्डर नजर आएंगे। इन फोल्डर में जो एसेट फोल्डर है उस पर क्लिक कीजिएगा। ये हमेशा मेन इसी लोकेशन पर होता है, इसलिए आपने चेंज नहीं करना, फिनिश कर दें। अब आपका एसेट फोल्डर यहाँ आ चुका है, जो फोल्डर यहाँ पड़ा हुआ था। लेकिन इसमें एक वजह यह है कि ये फोल्डर जो है वो ऐप फोल्डर से अंदर जावा के अंदर चला गया, जो कि गलत हो गया है। मुझे इसको कंट्रोल Z करके इसको रीडू करना था कि ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे जो फोल्डर चाहिए वो मुझे आउटसाइड दिस चाहिए। मैं थोड़ा सा इसका व्यू कर लूँ कैसे आउटसाइड। जो देखें कि ये फोल्डर जो है ना मेरे पास, जो एसेट फोल्डर है, ये अलग से एक फोल्डर है, तो वो यहाँ पर इसके अंदर नहीं आना चाहिए, किसी चीज़ के अंदर नहीं आना चाहिए, बल्कि डायरेक्ट ऐप में आना चाहिए। मैंने राइट क्लिक किया, दोबारा से न्यू क्लिक किया, और फिर से मैं चला गया फोल्डर के ऊपर, और मैंने लिख दिया एसेट फोल्डर। तो अच्छा, ये लोकेशन मुझसे पूछ रहा है, मेन के अंदर जा रहा है, क्योंकि वो वाला फोल्डर जो है वो इस पाथ पर है या आउटसाइड द दैट है। तो मैं चलें इसको यहाँ करता हूँ, चूँकि ये उसी पाथ पे जा रहा है। अच्छा ठीक है, ये फोल्डर अपनी जगह पर इंडिपेंडेंट है, और ये जावा के अंदर तो नहीं है, नहीं ये बाहर है, ठीक है। अब इसके बाद है, अगर मैं इसको यहाँ से इसे व्यू करूँ, आप इसको अगर देखें तो ये फोल्डर RES के ऊपर यहाँ पर ये पड़ा हुआ है, और इट्स ओके, ये सही जगह पर है। अब इसके इसके अंदर जो चीज़ें इसमें पड़ी हुई हैं फोल्डर में, वो मैं यहाँ से अब कॉपी करता हूँ दोबारा से। पता नहीं ये कॉपी का ऑप्शन नहीं दे रहा, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हैं मैं यहाँ पे ला सकता हूँ, लेकिन मेरी चूंकि रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट है, मैं को और फोल्डर इसमें रखना चाहता हूँ तो और रखूँगा, अदरवाइज आप ये भी लेके जा सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई, RES और एसेट फोल्डर आप लेके जा चुके हैं। यहाँ पे दो हैं, एक जावा जनरेटेड है और एक जावा है। असल में जावा जनरेटेड का हमारे साथ कोई कंसर्न नहीं होता, हम सिर्फ जावा को देखा करते हैं। इस फाइल में जाके देखें तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर कई चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप देखें तो इन तमाम फाइल्स को आपने ऐसे सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के डाउन एरो प्रेस करते जाएं, एंड तक जाके आपने इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लें। जब आपने कॉपी कर लिया तो अब आपने जाना है, यहाँ से ढूंढना है इसमें, और इससे आगे सॉरी जावा के अंदर आप जाना है। ये आपका वो फाइल है, इसके अंदर राइट क्लिक करना है, यहाँ पर आपने इनको कर देना है पेस्ट। ऐसे करके आपने पेस्ट करना है, इन तमाम को भी ओवर राइट करना है। इससे ये हुआ कि ये आपके पास ये सारे आ चुके हैं इस तरह से। अच्छा, एक और बात मैं बताऊं कि आप देखते हैं कि यहाँ पर जैसे यहाँ पे एसेट फोल्डर के पीछे कोई एरो शेरो नहीं पड़ा हुआ, जबकि इस एसेट फोल्डर के पीछे एरो पड़ा हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब ये हमारा एसेट फोल्डर खाली है अंदर से, और बाद में हम जब फाइलें रखेंगे तो ये वाला एरो इसमें भी आ जाएगा। ये हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं। अब आपका नेक्स्ट वर्क होता है, जो एप्लीकेशन आप शफल कर रहे होते हैं उसमें से ये बड़ा हसास सा टास्क होता है, वो होता है मैनिफेस्ट फाइल का। मैनिफेस्ट फाइल में ये होता है कि जब आप इसको किसी चीज़ को कॉपी करके अगर पूरे शेप में जाके आप पेस्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो याद रखें कि आपने मैनिफेस्ट फाइल को जब लेके जाना है तो पूरी फाइल को लेके जाएं, ना कि उसको अंदर से कॉपी करें। अगर इसमें कॉपी में अगर मसला आएगा, कंट्रोल C किया मैंने, मैनिफेस्ट में गया, मैंने कंट्रोल V किया, तो ये ओके किया, तो ये मुझे एक एरर दे रहा है। ठीक है, मैं मेरे पास अब ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। फिर देखिएगा, मैंने इस फाइल को ओपन किया, इस फाइल की जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हैं। अब चूंकि इस फाइल के अंदर मेरे पास जो है जो भी फंक्शनैलिटी है मैं उसको पिक करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं कैसे लेके जाऊँगा, ये थोड़ा एहतियात वाला काम होता है, इसको समझिएगा।
सबसे पहले जो मैंने पहले से डेटा लिया हुआ है, अगर मैं उसी को रखना चाहता हूँ फिलहाल, तो डेटा लेने का मतलब होता है कि यहाँ से मेरे पास जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मत चेंज कीजिएगा। जो ये जैसे ऊपर वाली लाइनें हैं, इनको आपने नई लाइनों को ले आना है। अब समझ लें, फिर से ऊपर वाली लाइनों को आपने यहाँ से चेंज कर दिया, अगर वो ठीक है ये चेंज किया। जो चीज़ नहीं चेंज करनी मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया। इसको आपने यहाँ पर लाकर पहले हिस्से को चेंज कर दिया। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपने करनी है वो है आपका ये नीचे वाला हिस्सा, ये वाला एप्लीकेशन के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है सारा, ये चूंकि हमारी अपडेटेड वेरिएंट के मुताबिक हुआ होता है। अक्सर ये सेम होंगे अगर दोनों एक ही वेरिएंट में होंगे, लेकिन आपने अगर किसी पुरानी फाइल को लेके आ रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होगी। ये जो रेड कलर आ रहा है इसको हम बाद में देखेंगे क्या है। ये हमारे पास है टोटल वो कोड का हिस्सा, इसको आपने नीचे ना, इससे नीचे वाले हिस्से को जहाँ से ये एक्टिविटी शुरू हुई है एंड तक जो है ना इसको लेके जाएं। आप बेशक एंड तक ले जाएं, यहाँ से आपने एक्टिविटी लेनी है और इसको एंड तक लेके जाना है। अब हमने वो वाली एक्टिविटी यहाँ ले आए हैं। अब आपके पास आ गया प्रोजेक्ट में ये फाइल भी आप लेके चले गए। ये एक अलग चीज़ है जिसका एक थीम है जो कि हमने इसमें नहीं रखा हुआ, इस वजह से ये एरर शो कर रहा है। हमने वो थीम अभी लाना है। अच्छा, थीम क्या होता है? ये एक पिक्चर टाइप होगी जो हमने जाके, या जो भी स्टाइल होगा वो भी हमने यहाँ पर नहीं लाया। अब मैं आता हूँ सबसे पहले, बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। हम मैनिफेस्ट फाइल को भी यहाँ से वहाँ पहुँचा चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है यहाँ पर जाना है ग्रिडल फाइल के अंदर, और ग्रिडल फाइल में यहाँ पर भी जाना है ग्रिडल फाइल के अंदर। ठीक है, इन दोनों फाइल्स के अंदर आपने जाना है यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रिडल के अंदर, और इसको खोलना है इधर से, और इधर से भी आपने इसको ओपन करना है। ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। और इनको अब आपके पास है व्यूअर्स के, आपने इसको देख लिया। समटाइम ओल्ड वर्जन आप देखें तो उसमें चेंज होता है, तो इसलिए आप उसे अपडेटेड में ही रहने दें। इसलिए अगर आप अभी लेटेस्ट में कर रहे हैं, ओल्ड वर्जन को ये ला रहे हैं, आप नीचे जाएं। ये वाली जो फाइल होती है इसको आप अगर देखेंगे तो इस फाइल के अंदर दोनों में हो सकता है कि चेंज आए, लेकिन जो चेंज आए होते हैं उनको मत छेड़िएगा। आपने नीचे जाना है, सिर्फ जो डिपेंडेंसीज यहाँ पर होंगी वही वाली सारी उठा लेनी है। कोई और काम नहीं करना आपने, ये उठानी है सिर्फ, क्योंकि ये उस प्रोजेक्ट के मुताबिक है। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे कि नीचे जाकर यहाँ पर जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं वो सारी यहाँ से हम उठा लेंगे। ये हो गया, और ये हमने तमाम डिपेंडेंसी उठा ली और इसे यहाँ पे सिंक नाउ कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास जो भी ये आ रहा है थोड़ा सा ऐड की वजह से जो एरर दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ वो क्यों दे रहा है। ये असल में इस एप्लीकेशन पे रियल ऐड प्ले हुए हुए हैं, जबकि इस एप्लीकेशन, चूंकि जब भी कोई एप्लीकेशन बनाए जाते हैं तो रियल ऐड प्ले नहीं करने होते, तो इसलिए हमें टेस्ट ऐड की आईडी देनी होती है, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो वो चूंकि आपके रेलिवेंट अभी नहीं है, चूंकि मेरा मकसद यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट चेंज करना है। और ये एरर क्यों जनरेट हो रहा है मैंने आपको रीज़न बताया। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे कॉपी पेस्ट में कोई मसला हो गया। इस मसले को हम बाद में हल करेंगे, गूगल से जाके टेस्ट ऐड की आईडी लेके यहाँ रख देंगे ताकि ये हो। दूसरे नंबर पर एक और है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट भी थी, तो बाकी जो है ना ये मैंने इसको ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसे बाद में भी कर सकता हूँ, ट्राई अगेन कर रहा हूँ। लेकिन ये कि अभी हमने क्या किया हुआ है, जो हमारे ऐड हैं तो ये जो येलो हुए हुए हैं इनकी आईडी जो है वो हमारे पास है। और ये भी समटाइम इसलिए भी एरर होते हैं कि आप इसको देखें तो इनका अपडेट वर्जन आया होता है, बल्कि इसका अपडेट वर्जन है अभी, और इसका भी अपडेट वर्जन है, इस वजह से भी मसला है। बहरहाल एक और है यहाँ पर एरर जो आपको मैं दिखा रहा था, वो क्यों आता है? ये डिपेंडेंसीज का मसला था, लेकिन आपका जो एरर आएगा वो था हमारे बैनर की वजह से आता है, बैनर ऐड की वजह से। ओके, नेक्स्ट वन है जिसमें हमने आईडी का नंबर जो है ना वो चेंज दिया हुआ है। अब आते हैं ऊपर। अब यहाँ तक आपको इसकी समझ है कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या कर लिया। अब आप आते हैं, याद रखिएगा आमतौर पर आप एप्लीकेशन को जब चेंज करते हैं तो यहाँ से भी देख लें तमाम कोड आपका मैच कर रहा है। याद रखें कि आप लेटेस्ट वर्जन में हैं, आपके पास कोई नई चीज़ आ सकती है, लेकिन पुरानी चीज़ आपने डिलीट नहीं करनी। इसमें से आगे जाएंगे प्रॉपर्टीज़ पे,
प्रॉपर्टीज़ में आप जाके देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखेंगे इसमें एग्जैक्ट तमाम लाइन मैच करी है, लेकिन ये वाला जो कोड का लास्ट वाली लाइन है वो उस कोड के अंदर मौजूद नहीं है। लिहाजा ये सिर्फ एक लाइन में यहाँ पर ले आऊँगा, बाकी कोड को चेंज नहीं करूँगा। इसको भी मैंने ऐसे सिंक नो कर दिया। इसमें आपने देखा कि हमने कौन सी चीज़ लेके गए, जस्ट एक लाइन थी जो एक्स्ट्रा थी, वो यहाँ से वहाँ शफल किया हमने। नेक्स्ट वन पे जाएं। अब आप आते हैं, ये जो है आपके पास, ये तकरीबन आपका सेम ही रहेगा और इसको नहीं चेंज कीजिएगा। ये आपके वक्त के साथ अगर ये अपडेट हुआ तो दैट्स मीन कि आपका बेटर होगा। इसलिए आप बाद में कभी जब ये वीडियो देखेंगे तो आपने इसको रहने देना है। इसके बाद ये वाला जो होता है, ये जस्ट एक पाथ पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, इससे भी आपको कुछ नहीं करना होता, इनमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। उसके बाद इसमें चेंज करना होता है सेटिंग डॉट ग्रेडल के अंदर। यहाँ पर जाके देखें तो ये सारा वो आया हुआ है। एक चीज़ की केयर करनी होती है कि जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो ये ऊपर वाले हिस्से सारे को आप शफल कर लें, खाली ऊपर वाले हिस्से को। नीचे वाले हिस्से को जो आपके पास है, जो नीचे वाला पार्ट है, उसको नहीं छेड़िएगा। ये नाम होते हैं, दोनों में ये चेंज होता है। लास्ट पे ये जो दो नाम वगैरह लिखे हुए होते हैं। तो ये हमारे पास है टोटल। हम इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक हमने पहुँचा लिया है। मैं ऊपर से इन तमाम को क्लोज कर देता हूँ ताकि मेरा प्रोजेक्ट जो है ना मुझे साफ़ सुथरा दिखाई दे और मैं नेक्स्ट जो है इसके ऊपर काम कर सकूँ। अब देखें मेरे पास आ गया, आपके पास है नेक्स्ट जो है ये वाली फाइल जो है दो आपने कर ली। अब हम आते हैं, मैं दोबारा से आपको बताऊं कि हमने ऐप में से कुछ चीज़ें उठाई थी और फिर हमने ग्रेडल फाइल में से कुछ चीज़ें उठाई थी। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आपका प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट में शफल हो चुका है। अब थोड़ा सा आप जब उसको शफल करते हैं तो आपके पास जो एरर और जो प्रॉब्लम जनरेट हुए होते हैं वो क्या होती हैं। देखें, मैं एसेट फोल्डर को यहाँ से वहाँ लेके नहीं गया हूँ, मैं वहाँ पे एक नया एसेट फोल्डर रखना चाहता हूँ और मैं नई पॉलिसीज़ को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इस पर्पज़ के लिए मैंने जो है ना आपको इसके बाद वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। प्रोजेक्ट चूँकि हम कम्प्लीटली शफल कर चुके हैं, इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों का केयर करना था। थैंक यू सो मच।